अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स के बारे में हम देखेंगे कि फ़र्क क्या होता है। फिर आज पहला ऑसिलेटर देखेंगे ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर। तो शुरू करते हैं जनाब कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स हैं ये किस बुनियाद पर डिफरेंट होते हैं। बुनियाद तो यही सवाल है ना कि क्यों इतने बनाने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब ट्रांजिस्टर जब ऑसिलेटर के तौर पे काम करता है तो हमें पता है कि भाई ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देने वाला है हमें, जो हमारी मतलूबा फ्रीक्वेंसी वाली होगी। ठीक है, और वो टैंक सर्किट से आएंगी। लास्ट लेक्चर हमारा टैंक सर्किट के ऊपर था। फिर हम फीडबैक करेंगे, फीडबैक करके वापस उसे लाएंगे और फिर मजीद एम्पलीफिकेशन करते जाएंगे जितनी जरूरत के मुताबिक एम्पलीफाइड होगा। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके ज़हन में क्या आ रहा है, एक ट्रांजिस्टर है जिसने ऑसिलेशंस पैदा करनी है, उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी हमारी मतलूबा होगी। फिर हम उसको यानी वो टैंक सर्किट के थ्रू हम उसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और वो जो टैंक सर्किट और फीडबैक है हम उनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि आपके पास वो ऑसिलेशंस अनडैम्प ना होने पाए। ये हमारा बुनियादी एक टास्क हो जाता है। फिर जनाब आपके पास जितने भी ये डिफरेंट तरह के ऑसिलेटर्स आएंगे इनका फंक्शन सेम है। क्या जनाब? कि अनडैम्प्ड आउटपुट देना। अब फर्क क्या है कि ये जो आपके पास आपने एनर्जी सप्लाई करनी है, कि जो लास्ट लेक्चर मैंने टैंक सर्किट में ऑसिलेशन समझाई थी कैसे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पैदा होंगी, उन ऑसिलेशंस का जो डैम्पिंग इफेक्ट आना था, तो उनको कवर करने के लिए जो एनर्जी उन तक पहुंचानी है ताकि वो एक फिक्स कंटिन्यूस आपको अनडैम्प्ड आउटपुट दे सके, वो एनर्जी उस तक कैसे पहुंचेगी, ये हमारे बेस लाइन बनती है जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑसिलेटर देखते हैं। यानी वो एनर्जी पहुंचाने का तरीका मुख्तलिफ होगा, मकसद एक ही है कि भाई अनडैम्प्ड आउट कंटिन्यूस आउटपुट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आप। तो ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर में क्या होता है, इसमें अगर आप देखो तो आपको जैसे सर्किट यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास L1C1 का एक टैंक सर्किट दिख रहा है। ठीक है, अब आपसे यहां से फ्रीक्वेंसी तय हो जाएगी। फार्मूला है फार इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट L1C1। यानी हमें पता होगा कि यहां से जो ऑसिलेशंस पैदा होंगी वो इस ये वाला कंपोनेंट जिसे हम टैंक सर्किट कहते हैं वो पैदा करेगा। अब L1 अगर आप गौर करो तो ये कनेक्टेड है L2 के साथ। कैसे? मैग्नेटिकली। यानी एक ट्रांसफार्मर आपको बना हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे ऑसिलेशंस आएंगी तो इसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, तो वो आपके पास एक ट्रांसफार्मर का काम करेगा। अब आपके पास इनमें से एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी का रोल प्ले करेगा। ठीक होगी बात। अब L2 को मैंने किसके साथ जोड़ दिया? ये R1 और R2 के दरमियान में, यानी पोटेंशियल डिवाइडर का कंसेप्ट आ गया और ये कैपेसिटर के थ्रू साथ में जुड़ा हुआ है ताकि आपके पास लो रिएक्टेंस आ सके। तो आपके पास यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंस कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो लो रिएक्टेंस पाथ ऑसिलेशंस को देने के लिए एक रास्ते में क्या लगाया? कैपेसिटर लगाया। तो अब सादा सादा सी बात शुरू करते हैं कि होगा क्या, वर्किंग कैसे होगी। लेट्स से हम कहते हैं मैंने स्विच को क्लोज कर दिया यहां से, तो एक पूरा पाथ बन गया। अब यहां से कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। तो जैसे ही कैपेसिटर यानी आपके पास कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा जाहिर उसने डिस्चार्ज तो होना है, तो वो किसके थ्रू होगा? L1 के थ्रू होगा। जब वो L1 के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा होगा तो क्या यहाँ पे ऑसिलेशंस पैदा होंगी? ये ऑसिलेशंस आपके पास यानी इंड्यूस करेंगी L2 में कुछ वोल्टेज, यानी म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा। अब यहां से ये L2 में जो वोल्टेज जाहिर है वो फिक्स नहीं होगी क्योंकि ऑसिलेशन है, वो ऑसिलेशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ कभी बढ़ रही होगी कभी कम हो रही होगी। तो ये आपके पास यानी वही होगी L2 के अंदर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो इस टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी है। मगर यहां पे पैदा होने वाली वोल्टेज L2 जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? L2 की नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा हो ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन वाला जो मामला होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हुई तो यहाँ पे ईएमएफ ज्यादा हो जाएगी, यानी आपके वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। अगर कम हुई तो कम हो जाएगा। फिर दूसरी चीज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो आपके पास दो कॉइल्स के बीच में जो कपलिंग है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है। तो जनाब अब हमें पता चल गया कि टैंक सर्किट ने ऑसिलेशंस दी हैं, उस ऑसिलेशन से L2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वो वही फ्रीक्वेंसी है जो इस टैंक की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे पैदा होने वाली जो आपके पास वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड L2 की नंबर ऑफ टर्न्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर जनाब ये L2 अब किस पे पहुंच गई? L2 आपके पास बेस और मीटर के दरमियान यानी आपके पास कनेक्टेड है।
फिर ट्रांजिस्टर इसको एम्पलीफाई करके कलेक्टर को देगा, यानी वो कलेक्टर तक जब पहुंचेगा तो यहाँ पे जो अब लॉसेस होने थे L1C1 में यानी टैंक सर्किट के अंदर, तो वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। बात समझ आई? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे ये जो टैंक सर्किट में लॉसेस थे उसको ओवरकम किया जा रहा है इस ट्रांजिस्टर की मदद से, एम्पलीफिकेशन की मदद से। तो ये मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है L1 और L2 को इस तरीके यानी इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि यहां से जो चीज पहुंचे यहाँ एम्पलीफाई होके वो इतनी होनी चाहिए, जो इतनी सफिशिएंट एम्पलीफिकेशन आउटपुट आ जाए कि जो इसके लॉसेस को ओवरकम कर सके। तो ये बेसिक आपके पास अब एक अप्रोच सी बन गई है। तो हम कहेंगे अब अच्छा, फिर एक चीज हमने जो कल शर्त पड़ी थी कि भाई जो आपके पास टैंक सर्किट तक पहुंचने वाली वोल्टेज है वो इन फेज भी होनी चाहिए। तो अब देखो यहां से आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से 180 का फेज आउट होएगा, फिर ट्रांजिस्टर की वजह से एक 180 का आउट ऑफ फेज आएगा, तो 360 का आउट ऑफ फेज होके दोबारा इन फेज हो गया वो इस टैंक सर्किट के। यही चीज एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास एनर्जी सप्लाई की जा रही है टैंक सर्किट को वो इन फेज होगी। कैसे इन फेज होगी? 180 का फेज डिफरेंस आया ट्रांसफार्मर की वजह से, 180 का फेज डिफरेंस आया ट्रांजिस्टर एक्शन की वजह से, टोटल 360 दोबारा इन फेज हो गया वो। तो ये हमारे पास एक टैंक सर्किट, आपने ट्यून कलेक्टर देखा। ट्यून कलेक्टर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये कलेक्टर के साथ लगा हुआ है एलसी टैंक सर्किट जो हमारे पास है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर है। तो सादा सादा सा है, सबसे बेसिक्स में शुमार किया जाता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।